हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ, आपका दोस्त मनोज यादव, आपका प्यारा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों, चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फार्मूला है उनको स्ट्रक्चर में कैसे बदले, ठीक है। तो इसी तरह से आज हम लोग 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसके आगे अगर टाइम मिलेगा तो हम और आप क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में, और आप सभी लोग क्लास का आनंद लीजिए। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र आपको बताना है। एथेन का आणविक सूत्र बताना है। उसके बाद आपको उसमें कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, उसके बाद उसकी संरचना बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। एथेन, ठीक है। क्या बात करना है? एथेन की हमें क्या बताना है? आणविक फार्मूला बताना है। क्या बताना है? पहले इसका आणविक सूत्र बताना है, ठीक है। आणविक सूत्र, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सहसंयोजकता कितने होते हैं, सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, ठीक है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं एथेन में? सहसंयोजक बंध, ठीक है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आपको अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है। यानी इसमें सहसंयोजक बंध भी पूछा गया है। उसके बाद एथेन का जो, अगर हम बात करेंगे आणविक सूत्र से जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो इसकी हम क्या करना है? संरचना निकालना है, ठीक है। क्या करना है? संरचना को निकालना है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एथेन का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे उसमें सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी संरचना को बताएंगे। तो इस तरह से ये फिर एक हमारा क्वेश्चन फिनिश होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आणविक सूत्र की, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग आंसर लिख लीजिए। आंसर में आपको अगर आणविक सूत्र एथेन का बात करें तो क्या होता है? C2H6। क्या होता है? आणविक सूत्र, ठीक है। आणविक सूत्र, ठीक है, कितना होता है? आणविक सूत्र कितना होता है? C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6 होता है आणविक सूत्र किसका? एथेन का, ठीक है। ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट सहसंयोजक बंध, ठीक है। यानी एथेन में जो सहसंयोजक बंध है, ठीक है, संयोजक बंध कितना होता है बच्चा? 7 होता है। कितने सहसंयोजक बंध होते हैं एथेन में? 7 होते हैं। वो भी एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे होते हैं? एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। क्लियर हो गई बात? सभी को समझ में आ रहा है? अब इसकी हम लोग अगर बात करते हैं संरचना की, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होता चलेगा। चलिए, हमने बात कर लिया आणविक सूत्र की। आणविक सूत्र C2H6 होता है। हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक बंध की। तो इसमें सहसंयोजक बंध होते हैं जो 7 पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? एकल सहसंयोजक बंध होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों संरचना की, ठीक है। तो इसमें संरचना क्या होती है? पहले हमें कितने कार्बन लगाने हैं, देख लीजिए ध्यान पूर्वक। 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 6 हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे साथियों ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका हो गया? एथेन का हो गया। आपको समझ में आ गया होगा आंसर। आपको इसी तरह से इसका उत्तर देना है अगर आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ब्यूटेनॉन जो धातु कर्म होता है, ठीक है, धातु कार्बन होता है, वह क्या होता है? इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? ब्यूटेनॉन का। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ब्यूटेनॉन का चतुर्थ कार्बन का क्रियात्मक समूह क्या होगा?
ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है ब्यूटेनॉन का फार्मूला। क्या जानना है? ब्यूटेनॉन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्यूटेनॉन का सबसे पहले फार्मूला। तो यहाँ पे डाल दो फार्मूला, फार्मूला, ठीक है, किसका? ब्यूटेनॉन। समझ में आ रहा है? ब्यूटेनॉन मतलब यानी उसमें क्या होगा? 4 कार्बन होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? CH3 CH2, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा? CH, क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये क्या हो गया साथियों? सही बात है। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूटेनॉन हो गया। कैसे? देखिए 4 कार्बन है कि नहीं है? 1 2 3 और 4, अगर जहां पे भी 4 कार्बन हो वहां पे क्या होगा? ब्यूटेनॉन होगा। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक, अब हम लोग अगर बात करते हैं इसमें क्रियात्मक समूह की। ठीक है, क्रियात्मक समूह की। ठीक है, तो आप इसकी संरचना भी देख सकते हैं कैसे बनेगा ये, ध्यान देना। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक, क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, कितने होते हैं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 होता है। ठीक है ना? चलिए, इतना समझ में आया? अभी हम आगे बताते हैं। चलिए साथियों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? STRUCTURE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया फार्मूला। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके क्रियात्मक समूह की। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक जो समूह होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह जो कि हमारा मेन आंसर है। ठीक है, क्या है क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह है साथियों, क्या है? इसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक सभी लोग समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आ गया क्रियात्मक समूह क्या होता है। ये मैंने क्रियात्मक समूह बता दिया है, ध्यान पूर्वक समझना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये देखो, ये देखो, C डबल बॉन्ड। ठीक, ये होता है इसका क्रियात्मक समूह, और ये मैंने इसका फार्मूला बता दिया, ये स्ट्रक्चर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है। हम लोग अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने उसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चल हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? CH3Cl में आबंध का निर्माण का उपयोग करते हुए, यानी बंध को बनाते हुए, ठीक है, सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को हमें क्या करना है? समझाना है। ठीक है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, या कितने बॉन्ड अगर उसको बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अगर आपसे ऐसे पूछता है तो उसमें आपको जाहिर सी बात है ये समझना होगा कि उस जो हमारा क्या है, जो हमारा CH3 जैसे जो है परमाणु है, उसमें हमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि वो अपना अष्टक क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना। अगर मैं यहाँ से उठा के इसकी बात करता हूँ तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है 6 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, H2 होता है 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन की क्या होती है? 17 होती है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझना। अगर मैं बात करूं कार्बन की, अगर मैं कार्बन का क्या करता हूँ? कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चा ध्यान पूर्वक अगर समझोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा हवा के साथ उड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, कार्बन का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो कितना है? 6 है, 2 4 हो गया। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना है वो भी ध्यान पूर्वक आपको रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये मैंने बता दिया है।
ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे तब समझ में आएगा। देखो 2, 8, 18, 32 के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और सबसे लास्ट कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझना यह है कि कार्बन में 6 है, उसकी परमाणु संख्या हमने 2, 4 कर दिया। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का 1 हो गया। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का 2, 8, 18 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 ही है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमको इसमें देखना है, इसकी प्रकृति को बताना है। प्रकृति का कहने का मतलब यह है कि कार्बन में अभी कितने की जरूरत है हमें। ठीक है, हमें इसकी प्रकृति कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। जब हम कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए हैं तो उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अभी इसको अष्टक पूरा करने के लिए, इसको यानी 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अगर हम बात करते हैं इसके अभी अष्टक पूरा करने के लिए 2, 8 के जैसे अगर आपको लिखना है 2, 8, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो जाहिर सी बात है हमें जब इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो साथियों यही बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अभी आवश्यकता है। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक समझ में आ रहा है? चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? H1 है। ठीक है, H1 है, तो H1 है, तो अभी हमें इसमें कितने की आवश्यकता है? +1 की आवश्यकता है। ठीक है, यानी हमें अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी हमें हाइड्रोजन को अष्टक अपना पूरा करने के लिए 2, 8 ऐसे चलता है। ठीक है, तो हमें 2 पे लाना है। अब 2 हमारा है नहीं, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सभी को? और क्लोरीन का देखो बच्चा, ध्यानपूर्वक समझोगे तभी समझ में आएगा। 2, 8 यहाँ तक तो सही चला, फिर उसके बाद क्या हो गया? 7 हो गया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? अगर 8 निकालना है, 8 जाना है, तो हमें अभी इसमें कितने की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की अभी हमें आवश्यकता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ध्यानपूर्वक, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को? चलिए हम लोग अब बात करते हैं इसको लिखना कैसे है, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है। देखो, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। उसके बाद इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चा? लिखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसी तरह से देखा जाए, इसी प्रकार से हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे था? कैसे आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से आपको इसका पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें आपको बताना है, इसको आपको हल करना है। हल ये करना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा इसकी क्या करना है? संरचना बनाना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चन है, चारों का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा संरचना इसकी हम कैसे बनाएं। ठीक है, इसकी संरचना बिंदुओं के माध्यम से किस प्रकार से बनाई जाए। ठीक है, सबसे पहले है एथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3C+OH। ठीक है, CH3C+OH। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अगर दूसरा आपको फार्मूला याद करना है तो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, याद हो जाएगा? याद हो गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी हम अभी आपको संरचना दिखाएंगे बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा H2S हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H2S हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोपेनॉन की। ठीक है, प्रोपेनॉन का फार्मूला क्या होता है? CH3C+O CH3। क्या हो जाएगा? CH3C+O CH3। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा
तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है F2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप सभी को। अब हम बात करेंगे इन्हीं चारों की संरचना के बारे में। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सभी को समझना है। ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, चौथा नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं इसकी संरचना को। ठीक है, देखिए CH3 है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्बन है। ठीक है, क्या है, कार्बन है। ध्यान पूर्वक से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर लगा देना है, ये देखते जाओ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको पूरा बनाना है सही से। ठीक है, तो चलो हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एथेनोइक अम्ल का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, बिंदुओं के माध्यम से किस प्रकार बनाएंगे। देखो, सबसे पहले सेंटर में कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, CH3 हो गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन से ये दो लोन पेयर साझा कर लिया, इससे ये साझा कर लिया, इससे ये साझा कर लिया। ठीक है, तो ये इसका अष्टक पूरा हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन से ये कार्बन ऐड हो गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ लेके क्या कर लिया, C4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गया। फिर ये देखो OH है। ठीक, ये देखो इसके साथ भी ज्वाइंट होगा और इसके साथ भी ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, ये जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो ये था साथियों एथेनोइक अम्ल की संरचना बिंदुओं के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हम इसी के सामने इसका संरचना क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान पूर्वक। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखोगे तभी समझ में आएगा। इसमें कितना होता है, सल्फर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब ध्यान से देखना कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से आप सभी को देखना है। ठीक है, चलो ये ले लो, ये ले लो, ले लिया आप सभी लोग। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, इसके साथ साझा कर लो, इसके साथ साझा कर लो, ये सल्फर दोनों हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ साझा करके ये बना लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है, बिंदु संरचना। आई बात समझ में। हम लोग अब बात करते हैं इसकी, इसका भी आपको उसी तरह से बता देना है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, फिर क्या करना है, कार्बन देखना है, फिर क्या देखना है, ऑक्सीजन देखना है। ठीक है, फिर कार्बन देखना है, फिर ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पे बड़ा सा ऑक्सीजन बना दो, हो गया। उसके बाद क्या देखना है, फिर से एक कार्बन ले लो क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, उसके बाद उसको साझा करवा दो। साझा कैसे करवाना है, ध्यान पूर्वक से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन क्या कर दो, ऑक्सीजन से 4 लोन पेयर कर दो, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से देख लो, यहाँ यहाँ ऐड करवा दो। ठीक है, क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये देखो, ये देखो, मतलब अभी सबसे क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें साझा करवाना है। तो कैसे साझा होगा, ध्यान पूर्वक देखना, ये गया, ये गया, ये बंदा इसके पास गया, ये इससे साझा किया, ये इससे साझा किया, ये इससे साझा किया, कर लिया। ठीक है, इतनी हो गई बात। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इससे साझा करवाना है ना, अभी इस कार्बन से। ठीक है, इस कार्बन से भी हमें क्या करना है, साझा करवाना है। ठीक, तो ये देखो, ये इसके साथ साझा कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब हमें करना क्या है, अभी हमें ऑक्सीजन के साथ साझा करना है, ये इसके साथ साझा हो गया। ठीक, फिर हमें करना क्या है, फिर हमें इस कार्बन से क्या करना है, साझा करना है दोस्तों, ये देखो। ठीक है, फिर ये देखो, फिर ये देखो। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये साझा कर लेगा। ये तीनों कार्बन इस हाइड्रोजन से, इससे, इससे, और ये कार्बन कार्बन से साझा कर लेगा। ठीक है, तो ये संरचना थी आपकी किसकी, प्रोपेनॉल की। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सिंपल सी संरचना है,
एफ और एफ से साझा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 6 होते हैं, 1 2 3, ये हो गया 1। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे, 2 2 का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। 2 ये इससे ले लेगा, 2 ये इससे ले लेगा, ध्यान से देखना, ये हो गया। ठीक, और ये हो गया। ठीक है, तो ये था किसका, फ्लोरीन का। किसका था, फ्लोरीन का था। ये संरचना हमने आपको बता दिया। ठीक है, पहला हो गया ये हमारा इसका हो गया, ये किसका था, H2S का। ये एथेनोइक अम्ल का पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और लास्ट में ये चौथा। आपको समझ में आ गया साथियों। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये आज यहीं तक के एकदम खास आप सबके लिए था। ठीक है, अब हम लोग अगला जो वीडियो लेके आएंगे, अगला जो टॉपिक आपको समझाएंगे वो हम एक्सरसाइज ही करवाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न ही करवाएंगे, चैप्टर 4 का ही करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को इसी तरह से शेयर करते रहें। थैंक यू।